हरियाणा विधानसभा चुनाव में जींद जिले की जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के लिए प्रियंका गांधी ने बुधवार को प्रचार किया। प्रियंका ने चुनावी सभा में कहा, हमारी बेटी विनेश जब अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तब मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, सड़कों पर घसीटा, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। वह संघर्ष करते हुए ओलंपिक तक पहुंची। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना बनाकर युवाओं को बेरोजगार कर दिया। वह 4 साल बाद ही दोबारा नौकरी खोजने लगते हैं। हरियाणा सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है, उनमें से 10 फसल तो हरियाणा के किसान उगाते ही नहीं है। सरकार किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। इससे पहले विनेश फोगाट ने कहा कि जब वह भाजपा नेता के खिलाफ संघर्ष कर रही थी उस समय वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उस समय मन किया कि देश छोड़कर चले जाएं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं हुआ था, संघर्ष नहीं करता, मेरे पिता की लाश घर नहीं लाता। अगर वह ये नहीं करता तो वह पूरे देश में 8000 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाता। आपको भी लड़ना होगा। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम सड़कों पर उतरे हैं। आप याद रखिए कि कौन आपके लिए खड़ा रहता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ विनेश उनमें से है। विनेश राजनीति में आने से हिचकिचा रही थी। विनेश ने कहा था कि अगर मेरे आंदोलन को मजबूती मिलेगी तभी मैं इसमें आऊँगी। हरियाणा की एक नौजवान लड़की से कहना चाहती हूँ कि आप विनेश के साथ खड़े हो जाएं। देखो इसके साथ कितना अन्याय किया, मोदी जी की पुलिस ने कितना अन्याय किया इसके साथ, बाल खींचे, सड़कों पर घसीटा, लेकिन फिर भी लड़ती रही। नेताओं को अब टोकने का समय आ गया। भाजपा यहाँ 10 साल से राज कर रही है लेकिन काम की एक भी चीज़ नहीं की। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। अरे इससे भ्रष्टाचार क्या है कि देश के बड़े उद्योग अपने अपने 2 मित्रों को दे दिए। ऐसे कानून ला रहे थे जिससे किसानों के बजाय इनके मित्रों को फ़ायदा होना था। हमारे संविधान ने इतनी शक्ति दी है, ये वोट की शक्ति है, ये वो अधिकार है जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको एक फैमिली आईडी दे दी, हर परिवार की आमदनी पूछते हैं। जब से ये आईडी आई तब से झूठी आमदनी दिखाकर उनकी सुविधाएं छीन ली है। ये गुमराह कर रहे हैं 10 सालों से। इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का समय आ गया। विनेश खड़ी हुई तो बड़े बड़े नेताओं ने साथ छोड़ दिया, लेकिन देश की जनता विनेश के साथ खड़ी हो गई है। अब फिर मौका आ गया है। आपकी ये लड़ाई दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है, आपको लड़ना होगा। ये नेता जो मंच पर आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो ये पूछते ही नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे हो गया। रोजगार होगा कहाँ? इन्होंने जब सब अडानी अंबानी को दे दिया है। इन्होंने खेती इन किसानों को ख़त्म कर दिया है। इनकी नीतियाँ किसानों के खिलाफ है, इसलिए अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं आए। ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेट पर लात पड़ती। इन कानूनों से उद्योगपतियों का लाभ होना था, इसलिए वह उनको ला रहे थे। किसान शहीद हुए, ये हिले नहीं। हिले तब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आया, तब इन्होंने उन कानूनों को वापस लिया। एमएसपी की बात करते हैं, उन फसलों पर एमएसपी देते हैं जो आप वहाँ उगाते ही नहीं हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सब जानते हैं कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जब जब अन्याय होगा तब मैं प्रकट होऊंगा और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जब हम विनेश की बात करते हैं तो यह एक का संघर्ष नहीं था, सबका संघर्ष था।